Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path। तो बच्चों आज हम इस क्लास में करेंगे ICSE 7th क्लास चैप्टर 3 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 3.2। हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसके कि क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर लाइन से रिलेटेड है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस के को असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करना है इस पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2/3। तो बच्चों इससे पहले आपने 6th क्लास में भी नंबर लाइन की है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं कि ये नंबर ख़त्म ही नहीं होते, इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलते ही रहते हैं। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। और आज हमने सीखना है कि फ्रैक्शनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ये है 0। अब देखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव नंबर्स वाली साइड जाएगी। 2/3 इसका हमने डिनोमिनेटर देखना है 2/3। उससे पहले देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे कि 7/3, 7 3 से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सबसे पहले देखना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इसे हम आप ध्यान से देखना कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो कैसे करेंगे और जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे करें। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपली डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 0 और 1 के बीच 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 0 है, यहाँ 1/3, 2/3, 3/3। जब 3/3 होगा, 3 1 3, 3 1 3, तो वो 1 बन जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएंगे तो वो 1 बन जाएगा। यहाँ 3/3 होगा, 1/3, 2/3 और 3/3, यहाँ 1 बन जाएगा। आप इसे लिख भी सकते हैं जैसे कि 1/3, 2/3 और 3/3। जो 3/3 होगा वो 1 बन जाएगा और हमें यहाँ चाहिए 2/3। 2/3 हम सर्कल करेंगे और ऊपर लिखेंगे 2/3। बाकी को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम में लिखेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, 0 लेंगे, 0 से देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वाली साइड जाएंगे। तो डिनोमिनेटर है 3, 1/3, 2/3 और 3/3 पर 1 लिखेंगे। 0 और 1 के बीच में ये आएगा 2/3, ये होगा 2/3। तो इसे 2/3 ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7/3। 7/3 है। अब देखो कि ये
प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 3 से बड़ा है। तो कैसे करेंगे? 7 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 1 बचा, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये क्या आएगा? 2 होल 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 होल 1/3, ये 2 के आगे जाएगा। तो 3 3 के पार्ट्स करेंगे। अब 2 के आगे 3 3 के पार्ट करेंगे। तो जैसे 2 कैसे बनेगा? 2 बनेगा जैसे 6/3 होगा, 6/3 होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 मीन्स 2 बन जाएगा। यहाँ 6/3 होगा तो 2 बन जाएगा। तो आगे 2 के आगे 1/3, 3 डिनोमिनेटर 3 है, 1/3, 2/3 और 3/3। जब 3/3 होगा तो 1 बन जाएगा, जो कि 2 के आगे 3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लेना है? ये 6/3 है तो ये 7/3 होगा। इसे सर्कल करके 7/3 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि किस नंबर के आगे होगा। ये 2 के आगे होगा, 2 के आगे 1/3, 2/3 लिख लेंगे। तो हमें यहाँ 1/3 चाहिए। 2 और 1/3 ये आ जाएगा। अगर इसे हम देखें कि 2 कैसे बना, 6/3, 6/3 तो और हमने सर्कल करना है 7/3, एक आगे आ जाएगा 7/3। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, -5/8। अब ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ 0 लेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाली साइड जाएंगे। तो अगर तो हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर 8 है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाए। ये 8/8 मीन्स 0 से -1 के बीच में आएगा। 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, ये हो जाएगा -5/8। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -1 7/10। तो बच्चों कैसे करेंगे? -1, तो -1 यहाँ 0 लेंगे और -1 के आगे यहाँ -1 ले लेते हैं और आगे 10 पार्ट्स तक जाएंगे। -1 के आगे 10 पार्ट्स तक जाएंगे। यहाँ -1 है, 7/10 तक जाना है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। जहाँ 10/10 आएगा वहाँ -2 आ जाएगा। -1 के आगे क्या आएगा? -2 आएगा। और -1 के आगे 7/10, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको सर्कल करेंगे। 1 होल 7/10 लिखेंगे। बहुत ही इजी है। तो इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। ओके, ये हमने फिफ्थ पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट किया ही नहीं हमने। फोर्थ पार्ट करेंगे पहले। फोर्थ पार्ट करते हैं -11/5। -11/5। तो
अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 11 को बीच में रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 1/5, 2 1/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ माइनस है, -2 के आगे 1/5 पर जाना है। तो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ होगा 0, यहाँ कहीं पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन चलेंगे, यहाँ -1 -2 और -2 के आगे 5 पार्ट्स, देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 पर आ जाएगा, इसको सर्कल नहीं करना, 5/5 पर आ जाएगा -3। तो अब 2 कैसे बना, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 मीन्स अगर यहाँ 10/5 होगा, माइनस का 10/5 होगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -2 आ जाएगा और हमें चाहिए 11/5। 10/5 के एक आगे होगा 11/5, इसे सर्कल करेंगे, लिखेंगे -11/5 2 के आगे। तो करते हैं इसका 6th पार्ट, 4 होल 1/7। तो ये तो इजी है, 0 होगा, -1 नेगेटिव नंबर्स इधर होंगे और 4 के आगे जाना है अब हमें, ये होगा 1 2 3 और 4, यहाँ 4 होगा, 4 के आगे डिनोमिनेटर 7 है, 7 पार्ट्स करेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। 7/7 पर 5 आ जाएगा और 4 1/7 कौन सा है, ये है 1/7, 4 होल 1/7 इसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ब्लैंक्स में साइंस पुट करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइंस पुट करने हैं। तो लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है -3/4 एंड डैश -1/4। तो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो -3 और -1 में से कौन ग्रेटर है, माइनस में जो भी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि नंबर लाइन पर देखते हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर में से 0 से दूर जाएगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। और नेगेटिव नंबर्स में से जो 0 के जितने नज़दीक होगा, 0 के जितने नज़दीक होगा उसकी उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि 1 2 3, अगर पॉजिटिव नंबर 0 से दूर जा रहे हैं तो 3 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो 0 से दूर जा रहे हैं तो वैल्यूज़ बढ़ेगी, और नेगेटिव नंबर 0 से दूर जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू कम होगी। तो -1 जो है -3 से बड़ा होगा। -1 0 के नज़दीक है, नेगेटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो साइन लगाएंगे ऐसे जब डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। ओके, तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 0 एंड -5/-7। -5 माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो 5/7 तो 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि 0 तो 0 है,
5/7 0 से बड़ा होगा। अब ये पॉजिटिव हो गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस थी, तो माइनस और माइनस प्लस हो गई। तो इसे नंबर लाइन पर देखते हैं कहाँ लाई करेगा। यहाँ 0 है और यहाँ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, यहाँ आएगा 5/7। तो 0 से ये दूर जा रहा है तो 0 से बड़ा होगा, इसलिए ऐसे लिखेंगे। अगर एक के साथ माइनस होता तो वो माइनस बीच में आ जाता, मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू होती। जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेस देन होंगी, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू बन गई, तभी ये 0 से ग्रेटर है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -8/9 अपॉन -9/10। अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो कैसे करेंगे? हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, -80 आ जाएगा, और 9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, जो छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, तो छोटा नंबर किधर बन रहा है? -8/9 की साइड बन रहा है, तो ये ग्रेटर होगा। हमें न्यूमरेटर वाली साइड देखना है कि न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है। तो जिसका भी न्यूमरेटर पॉजिटिव वैल्यू में ज़्यादा होगा तो वो उतना ग्रेटर होगा, वो ग्रेटर होगा, और जिसका नेगेटिव वैल्यू में न्यूमरेटर छोटा होगा वो ग्रेटर होगा। तो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। -3/-17 है और डैश में है -12/68। तो ये जो माइनस के साइन है, एक साइन है, तो मीन्स ये पूरा का पूरा 3/17 नेगेटिव है, इसको बीच में लेकर आएंगे, और ये पूरे का पूरा 12/68 माइनस का है। ये ऐसे नहीं है कि इसका डिनोमिनेटर माइनस का है और इसका न्यूमरेटर माइनस का, ऐसे नहीं है, ये पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव है, इसे ऐसे देखेंगे। और अब इसके डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ कर लेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 68 और -12 मल्टीप्लाई बाय 17। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -204, 204, इसको -204 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल हो गए, तो यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। तो फोर्थ पार्ट, तो इसके 4 पार्ट्स ही सिलेबस में हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें अरेंज करना है। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे फ्रैक्शंस को। तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है -1/3, -11/-12 और 5/-6 और 7/9। सबसे पहले हमने देखना है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस है, हमें उसे माइनस को कैंसिल करके उसको पॉजिटिव करना है। तो फर्स्ट स्टेप्स में सभी को चेक करेंगे, और ये है -3, इसकी माइनस और माइनस कैंसिल होकर 11/12,
5 अपॉन, ये जो माइनस है ये नेगेटिव नंबर है, माइनस को बीच में लेकर आएंगे, एंड 7 अपॉन 9। अब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 3, 12, 6 एंड 9। एलसीएम बहुत ध्यान से लेना बच्चों, एलसीएम में मिस्टेक हो गई तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट हम 2 के साथ करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 के टेबल में 9 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 से फिर करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 आ जाएगा एंड 9। देन 3 के साथ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 3 के साथ करेंगे 1 1 1 एंड 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम आया 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। एलसीएम आ गया 36। अब हमने इस एलसीएम को यूज़ करके इन सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है ताकि हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सके। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे -1 अपॉन 3। तो इसके डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ। कितने 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36। तो अगर बच्चों आपको टेबल नहीं मिल रहा तो आप कैसे कर सकते हैं, जो भी एलसीएम है यहाँ 3 है, जैसे कि आपने ये निकाला, यहाँ आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई में देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगी, 36 आए तो यहाँ एक 3 को छोड़ दो और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहीं से पता लगा सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। तो -12 अपॉन 36 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म तक को लेंगे 11 अपॉन 12 है। तो 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आए। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को छोड़ दो और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बचा, 3 के साथ 12 3 ज़ा 36, यहाँ आ जाएगा 33 अपॉन 36। नेक्स्ट है 5 -5 अपॉन 6। तो 6 को हमने 36 बनाना है, किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे एंड ऊपर आ जाएगा 5 6 ज़ा 30। तो नेक्स्ट है 7 अपॉन 9, 9 को 36 बनाना है, 3 3 ज़ा 9, 9 को छोड़ेंगे और 2 2 ज़ा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो सबसे हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले आता है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कम होती है, इसके नंबर 1 लिख लेंगे और दूसरी नेगेटिव वैल्यू पर नंबर 2 लिखेंगे। ये सबसे छोटी उससे बड़ी, और 33 और 28 में से ये पॉजिटिव वैल्यू है, 28 थर्ड नंबर पर आएगी और फोर्थ नंबर पर 33। तो इनको लिख लेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर देखो किससे मिला, -5 अपॉन 6, -5 अपॉन 6 आपके ओरिजिनल जो सीरीज गिवन है उसमें क्या है, 5 अपॉन -6, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो साइन कोई भी पा सकते हैं, कॉमास लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेकंड आपको कहाँ से मिला, -1 अपॉन 3, ये वाला, इसको लिखेंगे -1 अपॉन 3। और थर्ड नंबर कौन सा है, 28 अपॉन 6, कहाँ से मिला, 7 अपॉन 9, 7 अपॉन 9 लिखेंगे। और नेक्स्ट है 33 अपॉन 36, कहाँ से मिला, इसका ओरिजिनल क्या है, -11 अपॉन -12। तो ऐसे हम लिखेंगे आंसर। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों बार बार रिवाइज करोगे
तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। मैथ को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो, ताकि गुड मार्क्स ले सको। -4/9। वीडियो देखने से बच्चों कुछ नहीं होगा, जितनी देर तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफेक्ट नहीं बनोगे। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनोगे। वीडियो से आप मेथड सीख सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे याद रखना है, वो प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो बच्चों नेक्स्ट हमें ये नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किसी के साथ 2 टाइम्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ तो माइनस माइनस नहीं है, नहीं, इनके साथ एक 1 टाइम ही है। तो अब इसको लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3, 9, 18 एंड 12। सबसे पहले 2 के साथ, यहाँ 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 9 2 ज़ा 18 एंड 6 2 ज़ा 12। अभी भी 2 के साथ जा सकता है, 3 2 ज़ा 6। देन 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देन 3 के साथ सभी 1 हो गए। तो एलसीएम क्या बना? एलसीएम बना 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। एलसीएम फिर 36 बना। तो बच्चों एक एक को लेंगे और डिनोमिनेटर 36 बनाएंगे। सबसे पहले है 2/-3, तो माइनस बीच में ले लेंगे, ये नेगेटिव ही बनेगा। 36 बनाना है तो 3 को छोड़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बन जाएगा। 12 2 ज़ा 24, ये फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है -4/9। 9 को किसके साथ डिनोमिनेटर देखना है, हर बार हमने 9 को 36 बनाना है। 9 4 ज़ा -16। देन 7/18, 18 को बनाएंगे, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, इज इक्वल टू 36 बनाना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। नेक्स्ट है -5/12, तो 12 को 36 बनाना है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 को छोड़ेंगे और बाकी बचा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा -15 हो जाएंगे। अब नंबर्स कैसे लगाएंगे बेटे, सभी वैल्यूज़ नेगेटिव में हैं, बड़े ध्यान से अरेंज करना है इनको। कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। नेगेटिव है तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 24, तो इस पर हम 1 नंबर लगाएंगे। उससे छोटी है 16, 2 नंबर लगाएंगे, फिर 3 नंबर लगाएंगे, 4। जो सबसे छोटी होगी वो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी नेगेटिव नंबर की। तो अरेंज करेंगे। फर्स्ट हमें कहाँ से मिला? 2/3, ये वाला लिखेंगे 2/-3। देन सेकंड कहाँ से मिला हमें? -4/9। देन थर्ड कहाँ से मिला? थर्ड है -5/12। देन फोर्थ कहाँ से मिला? 7/-18। तो ऐसे अरेंज करेंगे। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2/3, 5/8, -3/4, 5/6 एंड 11/12। यही है ना? यही है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स लेंगे, 3, 8, 4, 6 एंड 12। एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। देन किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। देन फिर से 2 है बीच में, 3 1 1 3 3। देन 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 1 1 एंड 1। तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। देन सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, 2/3 लिखेंगे। 24 कैसे बनेगा? 3 को छोड़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 के साथ मल्टीप्लाई गए,
3 ज़ा 24 एंड 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। देन 5/8 है, 24 बनाना है। 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 को छोड़ेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, देन -3/4, 24 बनाना है। 4 6 ज़ा -18 आ जाएगा। देन है 5/6, 24 बनाना है। 6 4 ज़ा एंड 5 4 ज़ा 20, पॉजिटिव वैल्यू है। 11/12 और 24 बनाना है। 12 2 ज़ा ये बन जाएगा 22/24। तो सभी के डिनोमिनेटर्स हमने कर लिए हैं इक्वल। तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास एक ही है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो सबसे छोटी होगी। देन है 15 16 20 ओके 22, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी और ये फिफ्थ वैल्यू नंबर्स पर आएगी। अरेंज करेंगे। सबसे पहले है -18/24, कहाँ से मिला? -3/4, इसको सबसे पहले लिखेंगे -3/4। फिर है 5/8, फिर है 2/3 और 5/6 और 11/12। ऐसे करेंगे हम इनको अरेंज। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इनको बच्चों हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेम जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर के डिनोमिनेटर सेम किए, करना वैसे ही है, बस अरेंज करने में हम सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 2/5, देन -1/4, देन 9/-10, देन -7 और -12। तो सेकंड स्टेप में बेटे फर्स्ट स्टेप ऐसे ही लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस है उसको पॉजिटिव करेंगे। 2/5 -1/4, 9/-10 एंड ये आ जाएगा कैंसिल होकर 7/12। देन एलसीएम लेंगे 5 4 10 12। तो 2 के साथ करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा। देन फिर 2 के साथ करेंगे 5 एंड 3, देन 5 3 के साथ करेंगे 5 5 एंड 3 1 ज़ा 3, देन 5 के साथ करेंगे 5 1 ज़ा 5 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। एलसीएम आ जाएगा 60। अब एलसीएम 60 है तो सभी को 60 बनाएंगे डिनोमिनेटर्स को। सबसे पहले 2/5 लिखेंगे, 60 बनाना है। तो 5 को छोड़ेंगे, 5 डिनोमिनेटर है यहाँ पर, 5 को छोड़ेंगे, बाकी बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मीन्स 12 5 ज़ा 60। ऊपर भी 12 के साथ करेंगे 24 बन जाएगा। देन -1/4, 60 बनाना है। 2 2 ज़ा 4 को छोड़ेंगे, 5 3 ज़ा 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 ज़ा -15। देन है 9/-10, तो क्या बनाना है 60, 10 6 ज़ा 60 एंड 9 6 ज़ा 54, माइनस का आएगा। और नेक्स्ट है 7/12, 7/12 तो 60 बनाना है। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 को छोड़ना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35। तो हमने अरेंज कर लिया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है। बच्चे एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि देखते नहीं हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यही मिस्टेक कर देते हैं। तो कैसे ध्यान से करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते समय सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे फर्स्ट नंबर पर लेना है। सबसे बड़ी क्या है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ तो छोटी होंगी, सबसे बड़ी है 35 जो पॉजिटिव वैल्यू है। फर्स्ट नंबर लगाएंगे, सेकंड नंबर लगाएंगे, और नेगेटिव वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी,
और ये नेगेटिव वैल्यू कोई छोटी वैल्यू है थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर। अब अरेंज करेंगे 35 7/12। 7/12 का ओरिजिनल क्या था? -7/12 सबसे बड़ा तो साइन ऐसे लगाएंगे, बड़े वाला साइन। ओके, देन सेकंड नंबर पर है 2/5, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर है -1/4, देन है फोर्थ नंबर पर -9/10। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल इजी मेथड है। 1/-20 -7/15, 17/-30 एंड 3/-10। तो सबसे पहले देखना है कि दोनों के साथ, किसी के साथ माइनस का साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ तो नहीं है, लेकिन सभी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 20, 15, 30 एंड 10। 2 के साथ करेंगे 2 10s 15, 2 15s 30 एंड 2 5s। देन फिर 2 के साथ करेंगे 5s 15, 15 एंड 5। देन 3 के साथ करेंगे 5 3 5s 15, 3 5s 15 एंड 5। देन 5 के साथ करेंगे 1 1 1 एंड 1। 2 2s 4 एंड 3 5s 15, 15 2s 60। एलसीएम फिर से 60 आ जाएगा। तो सभी को बनाओ 60। फर्स्ट है -11/20 और इसको 60 बनाएंगे। 20 कितने ज़ा 60, 3 ज़ा 60, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -33 आ जाएगा। देन -7/15, 15 कितने ज़ा 60, 4 ज़ा 60, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ा 20, 8 माइनस के हो जाएंगे। 17/30 और 30 को बनाओ 60, 32 ज़ा एंड 17 2 ज़ा 34 माइनस के आ जाएंगे। 3/-10 और 10 को बनाएंगे 60, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, माइनस के 18 आ जाएंगे। तो अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जो सबसे छोटी होगी, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी। और इससे बड़ी कौन सी है? ये है सेकंड नंबर पर, ये है थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर। तो अरेंज करेंगे 3/-10। ओरिजिनल देखना है अभी हमें, तो ग्रेटर होगा। सेकंड नंबर पर है -7/15, तो नेक्स्ट है -11/-20 और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर 17/-30। तो ऐसे इन्हें अरेंज करेंगे। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3/-4, -1/3, -7/-9, 5/6 एंड -11/-12। तो बच्चों सबसे पहले इसके साथ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ माइनस है और लास्ट वाले के साथ भी माइनस है। फर्स्ट इसे लिखेंगे -3/4, -1/3, माइनस कैंसिल हो जाएगी। 7/9, 5/6 एंड 11/12। देन हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 4 3 सभी के डिनोमिनेटर्स लेंगे 6 एंड 12। 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 3 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। देन 2 के साथ 2 1 ज़ा 3 9 3 एंड 3 2 ज़ा 6। 3 के साथ
ये बन जाएगा 1, 3 3 ज़ा 9, 1 1 3 के साथ 1 1 1 1 और 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 9 4 ज़ा 36। एलसीएम आ जाएगा 36। तो बनाते हैं सभी के डिनोमिनेटर्स को 36 माइनस, दूसरी साइड चलते हैं। सबसे पहले है -3/4, तो हमें बनाना है 36। 4 9 ज़ा 36, 9 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आ जाएगा 9 3 ज़ा 27। देन है -1/3 बनाना है 36, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा -12 आ जाएगा। देन है 7/9, 7/9, तो 9 में 36 कहाँ आ जाएगा, 4 पर आएगा, 4 ऊपर भी 4 के साथ, 7 4 ज़ा 28। देन है 5/6 और 36 बनाना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30। देन 11/12, 36 बनाना है, 12 3 ज़ा 36, ये हो जाएगा 33। तो अब अरेंज करेंगे, बड़े ध्यान से अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा पहले लेकर आएंगे, सबसे बड़ा है 33/36, देन 30/36, देन 28, और जो सबसे छोटा होगा वो नेगेटिव बड़ी वैल्यू जो है सबसे छोटी होगी, तो ये आएगा, ये 3rd नंबर, 4th नंबर एंड 5th नंबर। तो अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला कौन सा था, -11/-12, फिर आ जाएगा 5/6, फिर -7/-9, देन -1/3, देन 3/-4। तो बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही हैं, तो वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।